होता है, इसमें मात्र 40 मिलीग्राम कैफीन होता है। कैलोरीज भी कम हो गई, कैफीन भी कम हो गया। और हेल्थ बेनिफिट्स की बात करें तो इसके अंदर बहुत सारे हर्ब्स डाले गए हैं जिसकी वजह से बहुत सारे बेनिफिट। अब क्या बेनिफिट है, बात करते हैं वेट लॉस जर्नी में। जैसे कि अभी आप सबने वर्कआउट किया, लो एनर्जी फील करते हैं, आप ऑफिस में लो एनर्जी फील करते हैं तो क्या करते हैं, चाय ऑर्डर करते हैं। घर में कुछ काम करते हैं, लो एनर्जी फील करते हैं तो चाय या कॉफी ऑर्डर करते हैं, है ना, क्योंकि उसमें कैफीन होता है जो क्विकली एनर्जी देने का काम करता है। तो इसमें भी क्या है, जैसे आपने वर्कआउट किया, लो एनर्जी फील कर रहे हैं अंशु मलिक जी, तो आप इसको पीते ही तुरंत आपकी एनर्जी बूस्ट होती है, क्योंकि इसके अंदर हर्ब्स डाले गए हैं ना, जो नेचुरली हमारे मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करते हैं, जिससे हमें एनर्जी आने का काम करता है। जो कैफीन होती है ना, वो एनर्जी देने का काम करता है। फैट बर्न में बहुत अच्छा हेल्प करता है हमारा वेट लॉस जर्नी में। कैसे, क्योंकि इसके अंदर जो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज हैं, जो हमारी टॉक्सिन्स को बाहर निकालने का काम करती है और मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है। जितना अच्छा आपका गट हेल्थ होगा, मेटाबॉलिज्म सिस्टम उतना अच्छा होगा, बॉडी उतनी ज्यादा कैलोरीज को बर्न कर देगी। किसी का नल खुला है क्या, अनिता जी चेक करो, एक सेकंड, नल खुला हुआ है किसी का, जस्ट एक सेकंड। ओके, तो मेटाबॉलिज्म जितना हमारा बेटर होगा, उतना हमारा जो भी हम खाना पीना खाते हैं भावना जी, वो उतना खाना पीना अच्छे से डाइजेशन होगा, गैस ब्लोटिंग वगैरह की समस्या कम हो जाती है। तो ये मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करते हैं, जिससे हमारी बॉडी ज़्यादा कैलोरी जलाती है, और ज़्यादा कैलोरी जलाती है तो हमारा वजन अच्छे से लॉस होता है, इंच लॉस होती है हमारी। आप देखोगे आपके कपड़े ढीले हो रहे होंगे ना, इंच लॉस होने का काम करती है। दूसरा, पाचन शस्त्र, जो आपका डाइजेशन हेल्थ है वो बेटर होता है। पहले गैस बनती थी, ब्लोटिंग होती थी, एसिडिटी बनती थी, अब आपने चाय कॉफी की बैड हैबिट छोड़ के इस हेल्दी डिटॉक्स ड्रिंक को आपने अडॉप्ट किया, तो आप देख रहे हैं कि आपको अब गैस ब्लोटिंग की समस्या नहीं होती है ना, आप जो खा रहे पी रहे हो अच्छे से पचने लग जाता है। साथ में आपके शरीर से टॉक्सिन्स बाहर निकालते हैं। चाय कॉफी का रिप्लेसमेंट तो है ही, लेकिन जो लोग चाय कॉफी नहीं पीते वो क्यों पियेंगे, क्योंकि आपके खाने के माध्यम से गवर्नमेंट का डाटा है कि 0.5 मिलीग्राम केमिकल हम रोज खा जाते हैं। केमिकल, पेस्टिसाइड, प्रिजर्वेटिव है ना, डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारी बॉडी में जाता है और वो जाकर टॉक्सिन्स बनाता है। तो ये हमारी बॉडी को सबसे ज़्यादा फायदेमंद ये चीज़ होती है कि ये हमारी बॉडी के टॉक्सिन्स को बाहर निकालने का काम करती है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी जो होती है अंदर से स्टोन वगैरह नहीं बन पाती है। अगर किसी का लिवर फैटी हो रहा हो और का हो तो लिवर फैटी को डिटॉक्स करने में हेल्प करने का काम करती है। शरीर से गंदगी बाहर निकलेगी तो हमारी स्किन का कलर भी फेयर होता है। आप में से बहुत सारे लोगों ने नोटिस किया होगा, खासतौर मेल की कैटेगरी बता रहा हूँ, कि जब आपने एफ्रेश शुरू करी होगी तो लगभग महीना 1.5 महीने में आपके नियर डियर लोगों ने पूछना बोलना जरूर किया होगा कि सर आप पहले से गोरे दिख रहे हो, कौन सी क्रीम लगा रहे हो, है ना। क्योंकि जब बॉडी डिटॉक्स होती है ना, जब ब्लड डिटॉक्स होता है तो चेहरे पे भी और चेहरे का रंग भी साफ होने लग जाता है। कई लोगों का जैसे कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, लिवर फैटी हो रहा है, या इंसुलिन रेजिस्टेंस की प्रॉब्लम हो रखी होती है, तो उनको लोगों को देखोगे उनके यहाँ पे डार्कनेस हो जाती है, यहाँ पे डार्कनेस हो जाती है, ललाट पूरे ब्लैक पट्टा होने लग जाता है। और धीरे धीरे आप देखते हो कि आपका वो रंग जो है ना बिल्कुल साफ हो जाता है, स्किन से डेड सेल्स बाहर निकलने का काम करती है, क्योंकि ये बॉडी को डिटॉक्स करने का काम कर रही होती है। दूसरा, चाय को पी के हम बॉडी को डिहाइड्रेट कर रहे होते हैं, हमारी स्किन को डेड कर रहे होते हैं, गट्स को बेकार कर रहे होते हैं, साथ में मुंह में स्मेल आती है, मुंह का टेस्ट बिगड़ जाता है और हमारा मेटाबॉलिज्म भी स्लो हो जाता है, इससे भूख नहीं मरती, है ना। तो उसको रिप्लेस कर दिया और इसके अंदर हमने क्या डाला, सिर्फ पानी। पानी की क्वांटिटी आप मीना शर्मा जी बढ़ा सकते हैं, तो ये इनडायरेक्टली आपकी बॉडी में पानी की नीड भी पूरी होती है, जिससे बॉडी हाइड्रेट रहती है, साथ में शरीर के टॉक्सिन्स बाहर निकालते हैं, यानी किडनी के हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है, क्योंकि लेडीज पानी कम पीती है, लेकिन इनडायरेक्टली इसमें पानी आप कितना भी ले सकती हैं, 200, 250, 300 ml के आसपास। और जब बॉडी हाइड्रेट रहती है तो मुंह में स्मेल भी नहीं आती, और मुंह में जो बदबू मारने वाले जो एंजाइम पनपते हैं पानी कम पीने की वजह से, वो नहीं होते। लिवर हेल्दी रहता है हमारा, किडनी स्टोन वगैरह नहीं बनते। ऐसे बहुत सारे अनगिनत इसके बेनिफिट हैं, तो सभी लोग अपनी अपनी मैजिक डे तैयार करके और पियेंगे। हमारी कम्युनिटी की सबसे अच्छी खूबसूरत बात क्या है कि हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों से लोग ज्वाइन करते हैं और अपनी अपनी सेहत को अच्छा करने में हेल्प करते हैं। और फीमेल्स के लिए सबसे बड़ी बेस्ट चीज़ क्यों है, क्योंकि कहीं जाना नहीं पड़ता। आज की तारीख में पुरुष प्रधान समाज में बाहर अलाउ नहीं करते, लेकिन आप अपने घर में रहते हुए और खाते खाते एंजॉय करते करते पता भी नहीं चलता कब वजन कम हो जाता है ना। अब ज़्यादातर लोग कम्युनिटी जोन कब करते हैं, बड़े वेट की वजह से, कोई दुबलेपन की वजह से करता है, किसी को बहुत सारी लाइफ स्टाइल डिजीज होती है, किसी को पीसीओडी की समस्या है, किसी को डायबिटीज की समस्या है, किसी को बीपी की समस्या है, किसी को थायराइड की समस्या है, एनी हेल्थ इशूज आते कहाँ से हैं, क्या आता है, किसी को कुछ नहीं पता। हम जाते हैं बीमारी होने के बाद में डॉक्टर के पास। अब डॉक्टर क्या करते हैं, आपको दवाइयाँ देते हैं। दवाइयाँ भी जरूरी हैं,
क्योंकि बीमारी होने के बाद में बबली जी अगर दवाइयाँ नहीं खाएंगे तो ऑर्गन्स पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है उस चीज़ का, इसलिए दवाई भी ज़रूरी है ना। लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी क्या है मंजू जी, आपको ये जानना ज़रूरी है कि बीमारी आ क्यों रही है, क्या कारण था, हम ऐसी क्या गलती कर रहे थे। क्योंकि कोई भी बंदा बीमारी पैदा होने से पहले बीमारी नहीं लेके आता हो, हमारी खान पान हमारी जीवन शैली काम आती है। तो हम लोग, हमारी जो कम्युनिटी है, इसका मूल उद्देश्य क्या है, प्रिवेंटिव केयर अपनाना। यानी कि हमें ये तो पता चल गया कि मोटापा आ गया है, कई लोग मोटापे को मोटापे की तरह नहीं समझते, उसको हल्के में लेते हैं, लेकिन और फिट मानते हैं अपने आप को, और फिट मानना अच्छी बात है, मानना भी चाहिए। लेकिन आप लोग जो है अगर बढ़ा हुआ वेट है बॉडी में और उसको सरवाइव कर रहे हो तो डेफिनेटली आगे चलकर बहुत सारी बीमारियां आएंगी। आज अपने आप को महसूस कर रहे हैं क्योंकि हम जांच नहीं कराते, कभी प्रिवेंटिव केयर अपनाते नहीं है। प्रिवेंटिव केयर जो लोग अपनाते हैं और वो जांच कराने के बाद में कुछ परसेंट भी वेरिएशन आता है राम निवास जी, तो वो अपने ऊपर काम करते हैं, और अपने ऊपर काम करने के बाद में डेफिनेटली वो सारे डिजीज जो है उनको लाइफस्टाइल ठीक करके, खान पान ठीक करके वो कर सकते हैं। तो कम्युनिटी में आने के बाद में सबसे पहले हम प्रिवेंटिव केयर पे काम करते हैं, और आप अपनी हेल्थ को सीरियस लेना लगे जाते हैं, जिससे कि आप अपने खान पान, अपने जीवन शैली को बेहतर तरीके से अपडेट कर सकते हैं। अब हमें ये जानना जरूरी है कि मोटापे को सीरियस लेना क्यों जरूरी है। अब कई लोग तो मानते ही नहीं है कि वो ओवरवेट है, तो पहले कुछ बेसिक मापदंड होते हैं जिससे हम ये जानेंगे कि हम ओवरवेट हैं या नहीं है। और ओवरवेट है तो डेफिनेटली बहुत सारी बीमारी का रिस्क आगे होता है, जिसके बारे में आगे लास्ट 5 मिनट में बताऊंगा। तो सबसे पहले जब बॉडी में थोड़ा बहुत ही वेट एक्स्ट्रा होता है, तो दो तरीके का वेट होता है हमारी बॉडी में कमलेश जी, एक होता है फैट का वेट, एक होता है मसल्स का वेट। अगर मसल्स एक्स्ट्रा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और फैट एक्स्ट्रा है तो क्या होगा, सबसे पहले आपकी एनर्जी का लेवल डाउन होने लगेगा, आपकी स्टेमिना स्लो होने लगेगी, आपको सांस फूलने लगेगा। आप 1-2 फ्लोर चलेंगे, थोड़ा चलेंगे तो आपको सांस फूलने लगेगा, बहुत ज़्यादा पसीना आएगा, घबराहट आने लगेगी। ये सिम्टम्स है कि आपकी बॉडी में जो है ना मोटापा बढ़ता जा रहा है, यानी फैट परसेंटेज बढ़ती जा रही है जरूरत से ज़्यादा। इसके अलावा आप अगर कुछ फिजिकल मापदंड है, जिसको बोलते हैं वेलनेस प्रोफाइल टेस्ट, है ना, आपके बीएमआई अगर माना करते हैं तो बीएमआई बहुत ज़्यादा ग्राफ बढ़ने लग जाएगा। यानी कि कौन सी क्राइटेरिया में आप पहुंच चुके हैं। नॉर्मली 18.5 से 23 के मिडल में ही हमें रहना चाहिए। अगर आपकी बॉडी में रामनिवास जी आपका फैट परसेंटेज से 1.5 गुना मसल ज़्यादा है तो बेशक बीएमआई ज़्यादा हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, क्योंकि बीएमआई कैलकुलेट होती है टोटल बॉडी वेट से। दूसरा मापदंड हम इसको ऐसा कर सकते हैं कमर की साइज से, है ना। अगर आपकी कमर की साइज, अगर आप मेल हैं तो अगर आपके 90 सेंटीमीटर यानी कि 35 इंच से ज़्यादा विमलेस मैम आपकी कमर की साइज है तो डेफिनेटली हम ओवरवेट की कैटेगरी में आ रहे हैं। और कमर की साइज बढ़ने का मतलब है वेली फैट बढ़ना, और विस्लर फैट जब बढ़ता है ना तो बहुत सारी लाइफस्टाइल डिजीज का रिस्क बढ़ जाता है ना, जिस पर हम कभी सोचते भी नहीं है। हम सोचते हैं कि यार मुझे तो शुगर हो गया, अब तो मेडिसिन खानी है, जिंदगी भर खानी है, यही हमारा हम सफर है, लेकिन ये कभी नहीं सोचते हैं कि डायबिटीज हुआ क्यों, है ना। और अगर आप फीमेल हैं और आपकी कमर की साइज 80 सेंटीमीटर या 32 इंच से ज़्यादा है तो डेफिनेटली आप ओवरवेट हो चुके हैं या मोटापे की कैटेगरी में जा रहे हैं। भविष्य में बहुत सारी लाइफस्टाइल डिजीज, जैसे फीमेल्स के साथ में क्या होता है, वेट बढ़ते ही सबसे पहले हार्मोन्स अनबैलेंस हो जाते हैं, पीसीओडी पीसीओएस की समस्या हो जाती है, लिकोरिया की समस्या होने लग जाती है, उनका मेंस्ट्रुअल सर्कल समय पे नहीं आता, या आ तो समय पर रहा है लेकिन उतना ब्लड फ्लो नहीं हो रहा जो होना चाहिए, तो शरीर का टॉक्सिन्स बाहर नहीं निकल रहा और फेवराइट की गांठ बनने लग जाती है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आगे साथ में दिक्कत होती है, गायनी संबंधित, कंसीव करने में दिक्कत होती है आफ्टर मैरिज, तो हार्मोन्स अनबैलेंस हो जाते हैं। तो ये कैसे माप करेंगे, आप अपनी कमर की साइज से भी माप करते हैं। अब आपको वेट क्या करना है प्रिया जी, कि जब तक मुझे बीमारी नहीं होगी, जब तक मैं वजन कम नहीं करूंगा, हम तो स्वस्थ है अपने आप में, कोई दवाई नहीं खा रहे हैं ना, ऐसा नहीं करना। प्रिवेंटिव केयर अपनाना बहुत जरूरी है। मोटापा आ गया है तो बीमारियां भी आएंगी। समझदार इंसान कौन सा होता है कि एक तो होता है कि जिसके घर में आग लग गई और फिर कुआं खोदने बैठे, और एक समझदार इंसान होता है कि भाई पड़ोसी के घर में आग लग गई, कभी अपने घर में भी आग लग सकती है तो पहले ही कुआं खोद ले। यानी कि मोटापा आ गया है तो बीमारी अभी आएंगी, बीमारी होने का वेट नहीं करना है। इसके अलावा हम और कितने हेल्दी है और पता कर सकते हैं, आपकी नींद की गुणवत्ता कैसी है, नींद कैसी आ रही है, आपको अच्छी क्वालिटी की नींद आ रही है कि नहीं आ रही। अगर उसमें कोई वेरिएशन है, डिस्टर्ब है, नींद नहीं आ रही तो डेफिनेटली आप स्वस्थ नहीं है, आपको अपनी मेंटल हेल्थ चेक करने की जरूरत है। और प्रिवेंटिव केयर में ये हमारी कम्युनिटी है ना पूरी एंटायर हेल्थ पे काम करते हैं। बाहर की कम्युनिटी में क्या होता है, फिजिकल हेल्थ पे काम करते हैं, यहाँ पे आपकी पूरी एंटायर हेल्थ पे काम करते हैं। आपकी मानसिक हेल्थ कैसी है, आपकी डाइजेशन हेल्थ कैसी है, जो खाना पीना खा रहे हैं वो पच रहा है कि नहीं पच रहा है, गैस ब्लोटिंग तो नहीं हो रही है, इम्यूनिटी सिस्टम कैसा है आपका, बार बार बीमार तो नहीं हो रहे, रात को सोते हैं कहीं खर्राटे तो नहीं आ रहे हैं ना। और वाइफ
डिफ़ॉल्ट आप मेरे कहने से जाँच करा लेते हैं। 1% भी अगर वेरिएशन आता है, वेरिएशन वर्ड यूज़ कर रहा हूँ मैं, बीमारी का नहीं कह रहा। वेरिएशन मतलब है कि आप पे जो क्राइटेरिया हमारे डॉक्टर, डायटीशियन, न्यूट्रिशन या बोल सकते हैं हम साइंटिस्ट जिन्होंने क्राइटेरिया फिक्स कर रहा है, वो बॉर्डर एरिया आप पार कर चुके हैं, भविष्य में बहुत सारी बीमारियाँ होंगी। तो आप स्वस्थ नहीं हैं, है ना? तो हमें क्या करना चाहिए? हमें प्रिवेंटिव केयर अपनाने की ज़रूरत है कि भई हमारी बॉडी में वेरिएशन आ चुका है, हमें ऐसा क्या करें कि भविष्य में बहुत सारी बीमारियों से बच सकें, क्योंकि आप देखोगे सबसे ज़्यादा आदमी का पैसा खर्च होता है बीमारियों के अंदर, है ना? बहुत सारे केसों में देखा गया है कि पैसा भी लॉस, हेल्थ भी लॉस और इंसान का भी लॉस हो जाता है। तो हमारा उद्देश्य यही होता है कि आपको अवेयर करना और सीरियसली लेना अपनी हेल्थ को। अब क्यों सीरियसली लेना है, मैं इसका मेजर कारण बताता हूँ। ये तो मैंने आपको बताए हैं अभी कुछ सिम्पटम्स कि आप कितने फिट हैं कि नहीं है। अब मोटापे को सीरियस लेने की क्यों जरूरत है कि बहुत सारी बीमारी का रिस्क बढ़ा देता है। बात करते हैं हार्ट से संबंधित समस्याएं। आज की तारीख में सबसे ज्यादा हर एज ग्रुप में देखने को मिलती है। कोविड से ज्यादा हार्ट अटैक से लोग मर रहे हैं और पॉपकॉर्न की तरफ फूट रहे हैं। उसके पीछे का कारण है सिर्फ सिर्फ लाइफ स्टाइल। सबसे मेजर कारण आपका खान पान और आपकी लाइफ स्टाइल। अब उसमें होता क्या है, अगर मोटापा अगर आपकी बॉडी में बढ़ गया, एक्स्ट्रा चर्बी बॉडी में बढ़ गया लेकर आज, तो क्या होगा, आपकी आर्टरीज के अंदर ट्राइग्लिसराइड लेवल की मात्रा बढ़ेगी, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ेगी, ब्लॉकेज पैदा करने लगेंगे, आपका वैली फैट, टमी फैट बहुत ज्यादा बढ़ने लगेगा, आपके हार्ट के इर्द गिर्द फैट डिपॉजिट हो जाएगा, हार्ट की परफॉर्मेंस डाउन होने लग जाएगी। इसी से संबंधित कार्डियो और न्यूरो प्रॉब्लम होती है, बीपी बढ़ने लग जाता है, दिल का दौरा, स्ट्रोक आना, पैरालिसिस होना, ये सारी प्रॉब्लम का कारण होता है। अब इसके लिए डिटेल में मॉर्निंग में हमारा सेशन होता है जिसमें डिटेल में बात करते हैं, पूरे 2 दिन में सेशन होता है कि हम कैसे अपने आप को और अपनी फैमिली को हार्ट से संबंधित प्रॉब्लम होने से बचा सकते हैं, इसके रूट कोज को समझते हैं, उसके लिए स्पेशल सेशन होता है। इसके अलावा टाइप 2 डायबिटीज, जिसमें इंडिया सेकंड रैंक पे है, जो कि शर्म की बात है हमारे लिए। और ये तब है जब इंडिया में हर गली चौराहे पे सलाचंद, ज्ञानचंद बहुत मिल जाएंगे। तो डायबिटीज कैसे होता है, कितने टाइप का होता है, क्या कारण है इसके पीछे, इसको समझने के लिए मॉर्निंग में स्पेशल सेशन होता है हमारा, जब हमारा डिजीज पे हम बात करते हैं। और बहुत सारे लोग हैं हमारी कम्युनिटी में जो इंसुलिन तक ले रहे थे, लेकिन यहाँ पे आके अच्छा खाना पीना और अच्छी जीवन शैली को अडॉप्ट किया उन्होंने। हमने कोई दवाई नहीं दी और न ही हम किसी प्रकार की बीमारी को ठीक करने का क्लेम करते हैं, लेकिन बीमारी आई क्यों थी ये हमने हमारी कम्युनिटी की एजुकेशन ने समझाया उनको, उनकी डाइट में जो चीज़ की कमी थी जसकौर जी, उसको पूरा किया और जिस रास्ते से बीमारी आई थी उसी रास्ते से वापस बीमारी चल जाती है। तो टाइप 2 डायबिटीज, अगर आपका वेट ज़्यादा है तो आपको बहुत ज़्यादा रिस्क हो जाती है। उसका कारण क्या है? वेट ज़्यादा होगा रामनिवास जी, तो टमी फैट पे फैट जमेगा। आपकी बॉडी में एक ग्रंथि होती है, उसको बोलते हैं पैनक्रियाज ग्रंथि, है ना? उसका काम क्या होता है? इंसुलिन का उत्पादन करना। जब टमी फैट ज़्यादा होगा तो क्या होगा, इंसुलिन के ऊपर जो पैनक्रियाज की बीटा सेल्स जो होती हैं जो इंसुलिन बनाती है, उनके ऊपर फैट की लेयर जम जाती है। अब फैट की लेयर जम गई तो उसकी परफॉर्मेंस कम होने लग जाती है, यानी कि उत्पादन कम होने लग जाता है, जिसकी वजह से अपन बार बार खाना पीना खा रहे हैं, बॉडी में ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। जो भी खाना आप खाते हैं पाचन प्रक्रिया के बाद में ग्लूकोज बनता है, ग्लूकोज बोलते हैं एनर्जी, और आपके ब्लड में ही घूमता रहता है। और जब तक घूमता रहता है वो, जब तक वो इंसुलिन उसको सही सेल्स में डिलीवर नहीं कर दे, है ना? तो ये नेचुरल प्रोसेस होता है। लेकिन वजन ज़्यादा होता है तो आपकी बॉडी में पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन नहीं बना रही होती या बना रही है तो इंसुलिन को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया जा रहा, जिसको बोलते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस की प्रॉब्लम। इन दोनों कारण में डायबिटीज होता है। अब टाइप 2 डायबिटीज है ना, ये कोई बीमारी नहीं है। इंडिया में बाय द वे 90 से 95% लोगों को जो डायबिटीज है ना, वो टाइप 2 डायबिटीज है। वो आपकी लाइफस्टाइल और गलत खान पान का मात्र परिणाम है। उसको ठीक करेंगे तो ऑटोमेटिकली रिवर्स हो जाएगी। इसके अलावा मोटापे से एक और बहुत बड़ा रिस्क है आज की तारीख में, जिससे सबसे ज्यादा हमारी माताएं बहनें परेशान, वो क्या है पता है? जोड़ों की समस्या, घुटनों की समस्या। घुटनों का जो कार्टिलेज होता है ना, घुटनों को, हमारे जितने भी जोड़ है बॉडी में, रीढ़ की हड्डी, जितने भी जोड़ है हमारे, सब जोड़ों के बीच में एक गद्देनुमा एक पदार्थ है जिसको बोलते हैं कार्टिलेज, है ना? जब अपन उछकते हैं, कूदकते हैं, तो वो जो तनाव पैदा होता है, जो दबाव पैदा होता है सैजल जी, वो उसी कार्टिलेज पे चल जाता है, इसलिए बॉडी में दिक्कत नहीं होती। लेकिन 2-3 फैक्टर है हमारे। एक तो एज फैक्टर, दूसरा हमारे खाने में न्यूट्रिशन की माल डेफिशिएंसी। कार्टिलेज किससे बनता है? कैल्शियम से, प्रोटीन से, ओमेगा 3 फैटिक एसिड से, जिनकी कमी है हमारे खाने में। कुछ बैड हैबिट्स, चाय पीना, चाय में दबा के चीनी डालना, कोल्ड ड्रिंक, है ना, सोडा, ये जितनी भी चीजें हम खा रहे हैं ना, ये सारी की सारी ज्यादा हमारी हड्डियों को खोखला करते हैं। बड़े बुजुर्ग कहते थे, जबकि उनको कोई अनुभव नहीं था साइंस का, लेकिन ऐसे कहते थे कि बेटा चीनी मत खाया करो, चीनी हार्ड गलाती है। सुना होगा रामनिवास जी?
लेकिन हम रोज चीनी जो है ना किसी न किसी फॉर्म में जरूर ले रहे हैं। तो ये दो फैक्टर होते हैं जिसकी वजह से क्या होता है, घुटनों में कार्टिलेज खत्म हो जाता है, ऑस्टियोआर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो जाती है, ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम हो जाती है। हमारी बोन मिनरल डेंसिटी का अगर टेस्ट कराओगे तो आपकी हड्डियों के क्रिस्टल बहुत ज़्यादा मतलब बिखरे पड़ेंगे, अगर थोड़ा सा भी गिर गए ना तुरंत फ्रैक्चर होने लग जाता है। तो इसमें क्या होता है, दोनों कमी है, एक तो कमी थी, दूसरा डेफिशिएंसी हमारे खाने के अंदर और कुछ बैड हैबिट जिम्मेदार थी। तो इसमें घुटनों में गैप आ गया, L4 L5 प्रॉब्लम आ गई, इससे बहुत ज़्यादा परेशान है। इसका ग्राफ थोड़ा फीमेल की तरफ ज़्यादा होता है क्योंकि फीमेल्स को प्रेगनेंसी में मेल की तुलना में ज़्यादा कैल्शियम की नीड होती है, न्यूट्रिशन की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, ब्लड लॉस हर महीना होता रहता है उनका। तो इस वजह से फीमेल्स के साथ में ज़्यादा ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। लेकिन ये अगर आप ओवरवेट हैं, 1 किलो वजन अगर आपकी बॉडी में ज़्यादा है सैजल जी, तो 4 किलो वेट के बराबर भार पड़ता है आपके घुटनों पर, ठीक है। और अगर आप चढ़ाई चढ़ रही हैं, जीना चढ़ रहे हैं, तो 6 किलो वेट के बराबर भार होता है। ये मैं नहीं कह रहा, ये साइंस कहती है, एक स्टडी कहती है। तो आप देख लीजिए कितना कितना वेट एक्स्ट्रा लेके चल रहे हो, जैसे जैसे वेट कम होगा तो आपके घुटनों की समस्या ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। इसके अलावा रोजमर्रा में हमें क्या कर रहे हैं, जब वजन ज्यादा होता है, चलते हैं तो सांस फूलता है, रात को सोते तो खर्राटे आते हैं। और बहुत सारे लोग तो ऐसे मिल जाएंगे आपको जिनको रात को ऑक्सीजन सिलेंडर लगा के सोना पड़ता है, क्योंकि स्लिप एपनिया की प्रॉब्लम हो जाती है, जिसमें ऑक्सीजन का स्तर इतना कम हो जाता है या अस्थमा की प्रॉब्लम होने लग जाती है। अगर सिलेंडर नहीं लगाएंगे तो पता भी नहीं कब टिपक जाएंगे ना। वजन ज्यादा होता है, बेली फैट ज्यादा बढ़ जाता है तो गट हेल्थ भी खराब होती है ललिता जी, डाइजेशन ठीक नहीं रहता हमारा, कुछ भी ऐसा वैसा खा लिया, बॉडी कह देती है कभी इधर करवट कभी इधर करवट, कभी सुबह फ्रेश होने जाते हैं, वो नहीं होता। क्योंकि जब बॉडी में ज्यादा फैट जाएगा तो बॉडी क्या करती है, लिवर पे फैट बनाएगा, और लिवर फैट बनाएगा तो लिवर क्या करेगा, कोलेस्ट्रॉल का ज्यादा उत्पादन करेगा। पित्त की जो हमारे गाल ब्लेंडर जो होती है, पित्त की थैली में कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है और वो स्टोन बनने लग जाता है, और जिसकी वजह से हैवी मेटल वाली चीज़ें, जो फैट वाली चीज़ें होती है, वो डाइजेशन नहीं हो पाती, और साथ में केमिकल, पेस्टिसाइड, बहुत कुछ जिम्मेदार होती हैं। तो इसकी वजह से हमारा पाचन स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। हर दूसरा आदमी के साथ में आज की तारीख में पेट की समस्याएं, अल्सर, पाइल्स की समस्या,